बच्चों, कल हमने आपको महात्मा बुद्ध के बारे में बताया था। ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कहानी के माध्यम से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहेगा। जब वह महात्मा बुद्ध चन्ना के साथ में घूमने जा रहे थे, उस समय उन्होंने एक साधु को देखा। वह साधु जो था वह तपस्या कर रहा था। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि हे चन्ना, ये कौन सा व्यक्ति है? ये तो बहुत शांत बैठा है और इसके शांति का क्या कारण है? तो चन्ना ने बताया कि हे महाराज, यह एक साधु है। इसने अपने सभी सुखों दुखों का त्याग कर दिया और यह तपस्या कर रहा है। फिर थोड़ी दूर के बाद जब वह वापस लौट रहे थे तो भी वापस लौटते समय भी उन्होंने कुछ देखा। साधु को देखने के बाद वापस लौटते समय भी उन्होंने कुछ देखा। तो क्या देखा? उन्होंने यह देखा, यह सब देखकर राजा जो है यानी गौतम बुद्ध काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने अपने सारे जेवरात उतारे और कपड़े उतारकर सारथी को दे दिए। जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने की बात सोचने चले गए। चन्ना, तुम यह सब सामान लेकर वापस कपिलवस्तु लौट जाओ। अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर वह साधु का वेश धारण कर जीवन के यथार्थ को परखने के लिए समझने के लिए निकल पड़े। सच्चे ज्ञान के प्राप्ति की खोज के लिए उन्होंने काफ़ी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको उससे शारीरिक कष्ट के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। इस रास्ते से वह हट गए। वह बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत में के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुँचे, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। तो उन्हें मनुष्य के दुखों का कारण और उससे छुटकारा पाने के उपाय जो हैं वह ज्ञान प्राप्त हो गया और वह बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम
अपना उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। उन्होंने मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है न तो विलासिता और न तो अधिक कठोरता। दोनों के बीच का रास्ता उन्होंने ढूंढा। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य को महात्मा बुद्ध ने माना। वे सत्य कौन से हैं? प्रमुख 4 सत्य कौन से हैं? दुख है, दुख का कारण है। दुख दूर करने के उपाय भी हैं। दुखों को दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। एक दिन कृष्णा गौतमी नामक एक स्त्री, जिसका पुत्र मर गया था, वह महात्मा बुद्ध के पास आई। उसने कहा, महात्मन, कृपया आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तो मरने के बाद कौन जीता है भाई? तो उसने कहा कि मेरा यह इकलौता पुत्र है, इसे आप जीवित कर दीजिए, आप ही इसे कर सकते। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि रो नहीं, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तो उन्होंने बताया कि तुम मुझे उस घर से 1 मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कुछ देर बाद वह गौतमी निराश होकर वापस लौटी। उसने कहा, हे महात्मन, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस किसी के घर में कोई मौत, कोई मृत्यु न हुई हो। मेरे बच्चे जो भी पैदा होता है, महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे बच्चे जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अंततः कुछ भी नहीं है, किंतु दुख है। हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुखों से दूर करती है। अब उनके अष्टांगिक मार्ग क्या है, वह भी हम देखते हैं। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना, सही बात और सही कार्य करना, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान को केंद्रित करना। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग को बताया। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता, न कि उसकी जाति पर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। बच्चों, बस आज इतना ही। कल पुनः आपको हम आगे बढ़ाएंगे। जहाँ से भी चैनल को देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।